Previous videos we have completed disk scheduling and process scheduling. डिश शेड्यूलिंग के हमने एल्गोरिथम्स देखे सॉल्विंग, एंड प्रोसेस शेड्यूलिंग का हमने देखा राउंड रॉबिन, FCFS एंड SJF. ये 3 एल्गोरिथम्स हमने देखे. अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं पेज रिप्लेसमेंट पे. अभी हमें मालूम कैसे पड़ेगा कि क्वेश्चन जो है वो पेज रिप्लेसमेंट का है. अगर आपको फीफो, ऑप्टिमल या LRU दिख रहा है, ऐसा फ्रेम साइज, पेज रेफरेंस स्ट्रिंग दिख रही है, सो ये समझ जाना है कि ये पेज रिप्लेसमेंट का है. सो ये रेफरेंस स्ट्रिंग इंपॉर्टेंट रहती है और फ्रेम साइज इंपॉर्टेंट रहता है. और बेसिकली एल्गोरिथम का नाम, इसमें 3 एल्गोरिथम्स है, फीफो, ऑप्टिमल एंड LRU. अब तीनों का यूज़ ये रहता है कि जो फीफो रहता है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट रहता है. ऑप्टिमल बेस्ट माना जाता है, बट ऑप्टिमल जो है प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेबल नहीं है. और LRU जो है वो मोस्ट एफिशिएंट है क्योंकि वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेबल है और इम्प्लीमेंट हुआ है वो रियल लाइफ में. इन कोड वी कैन इम्प्लीमेंट ऑप्टिमल, बट इन रियल लाइफ ऑपरेटिंग सिस्टम दिस काइंड ऑफ पेज रिप्लेसमेंट लॉजिक कांट बी इम्प्लीमेंटेड. और फीफो तो है, अच्छा परफॉर्मेंस देता है, बट कंपेयर टू ऑप्टिमल एंड LRU फीफो इज़ द वर्स्ट वन. सो हम लोग अभी इसको सॉल्व करेंगे. तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप हम लोग का ये रहेगा कि गिवन डेटा लिखना है. तो गिवन डेटा ये हमारा पेज रेफरेंस स्ट्रिंग लिख दिया मैंने, और कितने फ्रेम्स है वो लिख दिया. सबसे पहले हम लोग, ये ईजीएस्ट है, आप खुद समझ जाओगे. सबसे पहले हम लोग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से करते फीफो से. ओके, तो मुझे क्या करना है, एक पेज टेबल का फॉर्मेट बनाना है. उसमें मैं क्या करूँगा, लेट जस्ट से फ्रेम 1, फ्रेम 2, फ्रेम 3 फ्रेम है इसलिए मैं फ्रेम 3 तक ले रहा हूँ. अगर 4 दिया रहेगा तो फ्रेम 4 तक लेना है. और ऊपर मैं स्ट्रिंग लिख दूंगा, यहाँ पे मैं स्ट्रिंग लिख दूंगा 4 3 2 1 4 3 5 4 3 2 1 5. ये मेरी टेबल काइंड ऑफ बन गई है. लाइन बनानी बना दूंगा मैं. ओके, ये मेरी टेबल बन गई. और नीचे एक आएगा मेरा फॉल्ट. ओके, ये मेरा फॉल्ट आ गया. अब मुझे क्या करना है, खाली है तो एंटर कर दूंगा 4, फिर 4 और 3, मतलब एक पेज को एक फ्रेम में डालूंगा, एक पेज को एक फ्रेम में डालूंगा. फिर 2 को मैं फ्रेम 3 में डाल दूंगा, 4 3 2. अब जब भी मेरा चेंजेस हो रहा है अंदर फ्रेम से, मैं नीचे टिक कर दूंगा फॉल्ट के लाइन में. फिर 1 है हमारा, इसमें नहीं है. तो फीफो में बेसिकली क्या होता है, जो फर्स्ट इन रहता है वो फर्स्ट आउट होता है. सबसे पहले इसमें हमारा 4 आया था, सबसे ज़्यादा लंबी लाइन 4 की है ना, तो 4 को मैं रिप्लेस कर दूंगा. यहाँ पे मेरा 1 3 2 हो जाएगा. फिर वापस मेरा 4 आ गया, तो लंबी लाइन इसमें 3 की है, तो 1 4 2. मैं आपको ईजीएस्ट वे बता रहा हूँ याद रखने का, इसलिए बोल रहा हूँ लंबी लाइन मीन्स कंजिक्यूटिव स्पेस. ओके, फिर नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, 3 आ गया हमारा. 3 है हमारा, इसमें ऑलरेडी नहीं है 1 4 2 में, तो मैं क्या करूँगा 1 4 3 कर दूंगा क्योंकि सबसे लंबा मेरा लाइन था 2 2 का. फिर 5, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा 5 4 3. अब मेरा जहाँ जहाँ चेंजेस हो रहा है मैं उसको टिक करते जाऊँगा. फिर 4, इसमें चेंजेस हो रहा है मेरा नहीं हो रहा, तो मैं इसको ब्लैंक छोड़ दूँगा. फिर 3 भी मेरा ऑलरेडी है. मैं ये किससे कंपेयर कर रहा हूँ, ये 3 नंबर से, ये 3 फ्रेम से कंपेयर करूँगा मैं सिर्फ, इससे ज़्यादा नहीं. फिर 2 आ गया. तो अभी कंसिक्यूटिव सबसे लंबी लाइन किसकी है, 4 की है सबसे लंबी लाइन, तो मैं क्या करूँगा 5 2 3. फिर 1, तो सबसे लंबी लाइन 3 की है, तो मैं क्या करूँगा 5 2 1. फिर यहाँ पे मेरा नहीं है तो इसको टिक कर दूँगा. अब मैं ये टिक जितने हैं उसको काउंट करूँगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा पेज फॉल्ट इक्वल टू 9. ये मेरा हो गया फीफो सॉल्व. फीफो एल्गोरिथम इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है. फिर हम लोग आते हैं LRU में. एक ही वीडियो में तीनों एल्गोरिथम्स कंप्लीट कर लेता हूँ. लेट जिससे हम लोग ऑप्टिमल पे आते. ओके, ऑप्टिमल में बेसिकली क्या होगा, सेम टेबल बनानी है हम लोग को. 4 3 2 1 4 3 5 4 3 2
1 5 और यहाँ पे फ्रेम 1 फ्रेम 2 फ्रेम 3 और यहाँ पे हम लोग फॉल्ट लिख देंगे, टेबल की लाइंस दे दूंगा आउटलाइन। ओके, सेम प्रोसेस 4 4 3 4 3 2, यहाँ पे टिक, यहाँ पे टिक, यहाँ पे टिक। फर्स्ट स्टेप हमारा यही रहेगा। नेक्स्ट, अभी ये जो है 1, ये 3 नंबर में है, 4 3 2 में है, 1 अपना नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, आगे चेक करूँगा। ये 1 है ना, इसके आगे में चेक करूँगा मैं कि कौन से ये तीनों में से नंबर्स आ रहे हैं। 4 और 3 आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं नहीं, 2 है लेकिन बहुत आगे है। मेरा सबसे पहले 4 और 3 आ रहे सबसे करीब में, तो मैं क्या करूँगा, 4 3 को रहने दूंगा, 2 को बदल दूंगा। ओके, तो ये मेरा चेंजेस हुआ। फिर 4 और 3 में मेरा चेंजेस नहीं होगा क्योंकि मैंने देख लिया था, फ्यूचर देख लिया था मैंने कि फ्यूचर में वो पेजेस हमें लगेंगे। फिर 5, अभी 5 आ रहा है, 5 के आगे में देखूंगा, 5 के आगे में देखूंगा तो क्या है, 4 और 3 है, 4 और 3 मेरे इसमें है, तो 4 और 3 को मैं रहने दूंगा, 1 की जगह पे मैं 5 डाल दूंगा। यहाँ पे मैंने पेज फॉल्ट आ गया। ओके, फिर मैं 4 पे आता हूँ, 4 मेरा ऑलरेडी है, 3 भी मेरा ऑलरेडी है। फिर 2 पे आता हूँ। अब 2 पे आते हैं, जो 2 के आगे हमारे पास कुछ है, 5 है, तो 5 को छोड़ के मैं दोनों में से कोई भी नंबर चेंज कर सकता हूँ, लेकिन मैं जब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला लॉजिक लगा दूंगा, जिसकी सबसे लंबी लाइन रहेगी उसको चेंज कर दूंगा। तो इधर 4 की सबसे लंबी लाइन है, तो इसलिए मैं इसको 2 3 5 कर दूंगा। ओके, इसे पेज फॉल्ट कर दिया। फिर यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, 1 हमारा इसमें नहीं है, 5 आगे है, तो 5 को मैं एज इट इज रहने दूंगा। तो इसमें मेरा 3 के जगह पे मैं 1 कर दूंगा क्योंकि 3 की सबसे लंबी लाइन है, और पेज फॉल्ट, और यहाँ पे हमारा ओके। अब मैं पेज फॉल्ट काउंट करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7, पेज फॉल्ट मेरे 7 है। ओके, पेज फॉल्ट। ओके, ये हम लोग को समझ गया, ये ऑप्टिमल और फीफो था। अब हम लोग आते हैं एलआरयू पे। अब हमें इतना याद रखना है, एलआरयू में बेसिकली क्या होता है, जो हमारा ऑप्टिमल राइट साइड में देखता था, एलआरयू लेफ्ट साइड में देखता है, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। अब हम लोग क्या करेंगे, सेम स्ट्रिंग लिख लेंगे। पहले हम लोग टेबल बना लेंगे, F1 F2 F3, और स्ट्रिंग हमारी क्या है, 4 3 2 1 4 3 5 4 3 2 1 5, ये हमारी टेबल है। ओके, मैं कैमरे में नहीं दिख रहा था, फाइन। तो ये हमारी टेबल है। फिर मैं क्या करूँगा, लाइन बना लेंगे ये, फिर 4 4 3 4 3 2, ये चीज़ तो मेरी रहेगी, और जो फॉल्ट था वो भी। तो ये हमारी सबसे बेसिक चीज़ है, मतलब मिनिमम हमारे जितने फ्रेम्स रहेंगे, मतलब बेसिकली मिनिमम हमारे 3 तो रहेंगे, 3 टिक्स तो 3 फॉल्ट्स तो रहेंगे क्वेश्चन में। रेयरली कोई क्वेश्चन रहेगा जिसमें हमारे इनिशियली 3 नहीं रहेंगे। हम लोग बेसिकली चेक करेंगे कि वो है कि नहीं। अगर यहाँ पे 4 4 रहता तो मैं सिर्फ 4 रहने देता, नीचे 4 नहीं लिखता। एक नंबर मल्टीपल फ्रेम्स में नहीं डालना है हम लोग को। फिर 1 आया। अब 1 जब आया तो हम लोग हिस्ट्री चेक करेंगे, हिस्ट्री में जाएंगे। सो बेसिकली फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के जैसा ही है, बस हम लोग एक बार इस पर वेरिफिकेशन वाला स्टेप हम लोग हिस्ट्री वाला देख लेते हैं। तो 2 और 3 करीब में, तो 4 को रिप्लेस कर लेंगे, तो 1 3 2 चेंज हो गया। फिर बाद में इधर आए 4 पे, तो 1 और 2 हमारा करीब में है, तो 1 और 2 हमारा करीब में, तो ये हो जाएगा 1 4 2 चेंज हो गया। फिर यहाँ पे हम लोग आ गए 1 और 4, क्योंकि हमारा 3 नहीं है अंदर, इसलिए हम लोग चेक करेंगे 1 और 4, तो हमारा 1 4 3 हो गया, ये भी टिक हो गया। फिर 5 पे आते, तो यहाँ पे क्या होगा 4 और 3, तो 5 4 3। आप लोग देख रहे हैं सेम, ये सेम फीफो की तरह है, बट इसमें हमारे कुछ सर्टेन पॉइंट्स पे अलग आता है आउटकम, इसलिए एल्गोरिथम डेवलप हुआ है। फिर हम लोग 4 पे जब आते हैं तो 5 और 3 है, तो ओके 4 हमारा ऑलरेडी अंदर है, तो इसलिए हम लोग 4 को काउंट नहीं करेंगे। 3 भी हमारा अंदर है। फिर 2 पे आते हैं, 2 पे आएंगे तो अभी प्रीवियसली हमारे 4 और 3 है, तो यहाँ पे 2 4 3 हो जाएगा। अब अगर ये फीफो रहता तो हमारा 4 रिप्लेस होता,
बट ये लीस्ट रिसेंटली यूज है। लीस्ट रिसेंटली यूज कौन सा है? 3 और 4 है, तो इसलिए हमारा 5 पॉप हो गया, तो ये 2 4 3 हो गया। अब 1 आता है, 1 में 3 और 2, तो ये 2 1 3 हो गया। ओके, क्योंकि करीब में 2 और 3 है। फिर 5 पे आते, तो 1 और 2 है, तो 1 और 2 रहेगा, तो 2 1 5 हो जाएगा ये। तो चेंजेस कहाँ हुए? यहाँ हुए, यहाँ हुए, यहाँ हुए, तो इसको हम लोग ऐड कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पेज फॉल्ट 10। अभी आप लोग ने एक चीज़ नोटिस की होगी कि फीफो में 9 है, ऑप्टिमल में 7 है, एलआरयू में 10 है। बट एलआरयू हमारा एफिशिएंट क्यों है? क्योंकि ऐसे कंडीशंस में एलआरयू हमें बेटर परफॉर्मेंस देता है, कह सकते हैं, एज़ कम्पेयर टू फीफो। थ्रैशिंग का एक इशू रहता है कि बार बार हमारे जो पेजेस है वो स्वैप होते रहते हैं, जिसकी वजह से ओवरहेड बढ़ता है, तो हम लोग फ्रेम्स को बढ़ा लेते हैं। तो यही है हमारा पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। तीनों एल्गोरिथम्स है, इतना सॉल्विंग करने पे आपको 10 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे। तो ये 1.5 पेज का आंसर रहेगा आपका, इससे ज़्यादा आपको एक वर्ड नहीं लिखना है।